कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी के बाद देश भर में आक्रोश है और गुस्सा है और हर कोई यही सवाल पूछ रहा है कि आखिर हम किस बात का इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करें। देश जहां एक ओर आजादी की जश्न मना रहा है तो वहीं दूसरी ओर हमारी महिलाओं के साथ, हमारे देश की महिलाओं के साथ दरिंदगी होती जा रही है और हर दिन कुछ ना कुछ एक नया मामला हमारे आंखों के सामने नजर आता है। और ऐसे में अब बॉलीवुड भी आवाज उठा रहा है। बॉलीवुड के कई सेलिब्रिटीज हैं जैसे आलिया भट्ट, आयुष्मान खुराना, प्रीति जिंटा, जो इस लिस्ट में आ चुके हैं और जिन्होंने अपने अपने तरीके से इस मुद्दे पर आवाज उठाई है। कोई सेलिब्रिटी कह रहा है कि ये बहुत ज्यादा ही दर्दनाक घटना हुई है जो घटी है, तो कोई सेलिब्रिटी उस लड़की के लिए इंसाफ की मांग कर रहा है। आइए देखते हैं आलिया भट्ट ने क्या कुछ कहा इस पूरे मुद्दे पर। बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट भी इस घटना पर भड़क उठी। उन्होंने एक पोस्ट कर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए। साथ ही इस दौरान वे निर्भया कांड का भी जिक्र करती नजर आई। हालांकि आलिया के इस पोस्ट को लेकर कुछ लोग एक्ट्रेस को उनके पति रणबीर कपूर की फिल्म के लिए उन्हें ही निशाने पर लेने लगे। आलिया भट्ट ने पोस्ट में लिखा है, एक और बलात्कार, ये एहसास कराने का एक और दिन की महिलाएं कभी भी कहीं भी सुरक्षित नहीं है। भारत में निर्भया कांड को हुए 10 साल हो गए लेकिन अभी भी कुछ नहीं बदला। एक्ट्रेस ने आगे कुछ फैक्ट्स शेयर करते हुए बताया कि 30% डॉक्टर और 80% नर्सिंग स्टाफ फीमेल होती हैं। साल 2022 से अब तक 4% महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों में बढ़ोतरी हुई है। इसमें 20% रेप और दुष्कर्म शामिल है। साल 2022 से हर रोज 90 बलात्कार भारत में रिपोर्ट होते हैं। जहां कुछ लोगों ने आलिया भट्ट के इस पोस्ट की सराहना की है तो वहीं कुछ ट्रोलर्स ने आलिया भट्ट को निशाने पर ले लिया है और उनके इस पोस्ट की बहुत ज्यादा निंदा की है। ट्रोलर्स का कहना है कि बदलाव की शुरुआत पहले घर से होती है, तो आप पहले अपने पति को समझाइए कि एनिमल के तरह कोई भी मूवी अब मत करें, क्योंकि अगर वो इस तरह की मूवी करेंगे तो हमारे समाज में एक गलत प्रभाव पड़ता है इस तरह की मूवीज का। तो अगर आप बदलाव चाहती हैं तो आप पहले अपने पति को समझाइए कि इस तरह की मूवीज करने से वो बचे। लेकिन मैं यहाँ पर उन ट्रोलर से ये पूछना चाहती हूँ कि अगर कोई एक्टर प्रोफेशनली कोई काम कर रहा है तो इसका समाज से क्या लेना देना है। वो उसका प्रोफेशनलिज्म है, वो उसका काम है, वो अपना काम करने से मना नहीं कर सकता और वो स्क्रिप्ट की डिमांड होती है, वो स्टोरी की डिमांड होती है। तो अगर कोई एक्टर कोई मूवी कर रहा है तो इसका किसी भी तरह से समाज से कोई भी लेना देना नहीं है। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बता दूं कि मान लीजिए अगर रणबीर कपूर कुछ भी XYZ कर रहे हैं अपने लाइफ में या अपने प्रोफेशनल कैरियर में, उससे आलिया भट्ट का इस पोस्ट से क्या लेना देना है। तो पहले ये जो आप लोग की जो गंदी सोच है, पहले अपनी ये सोच सुधारिए, उसके बाद आके यहाँ पर कमेंट सेक्शन में कुछ भी लिखने से पहले 10 बार सोचिए, क्योंकि आप लोग की आदत क्या होती है, आप लोग कुछ भी लिखना शुरू कर देते हैं, कुछ भी बकना शुरू कर देते हैं और आप लोग को बिल्कुल नहीं पता कि क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। बस ये है कि वो एक्ट्रेस है तो उसको आपके मन में जो गाली आ रही है आप उसको गाली बकना शुरू कर देते हैं। इस तरह से किसी भी एक्टर को अगर आप ट्रोल करेंगे तो उस एक्टर पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन जो आपका कॉमेंट है वो हर कोई पढ़ता है और आप कितने पानी में हैं वो पता चलता है आपके उस कॉमेंट से। तो किसी को गलत ठहराने से पहले अपने अंदर झांक कर देखिए कि आप क्या कमेंट कर रहे हैं, आपका कमेंट कितना सही है, सामने वाले पे क्या उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि सामने वाले के जो सेंटिमेंट्स होते हैं वो भी आपको सोचना चाहिए कोई भी कमेंट करने से पहले। वो तो सेलिब्रिटीज का बड़प्पन है कि वो आप जैसे लोगों को बिल्कुल भाव नहीं देते और इन कमेंट्स को बिल्कुल वो नजरअंदाज करते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं आयुष्मान खुराना की। आयुष्मान खुराना की एक कविता कोलकाता मर्डर पर बहुत ज्यादा ही वायरल हो रही है। आइए देखते हैं वो कविता क्या है। मैं भी बिना कुंडी लगाकर सोती, काश मैं भी लड़का होती। झल्ली बनकर दौड़ती उड़ती, सारी रात दोस्तों के साथ फिरती, काश मैं भी लड़का होती। कहते सुना है सबको कि लड़की को पढ़ाओ लिखाओ सशक्त बनाओ, और जब पढ़ लिख कर डॉक्टर बनती, मेरी माँ ना खोती उसकी आंखों का मोती, काश मैं भी लड़का होती। 36 घंटे का लगातार कार्य दुश्वार हुआ, बहिष्कार हुआ, बलात्कार हुआ, पुरुष के वहशीपन से साक्षात्कार हुआ। काश उन पुरुषों में भी थोड़े से स्त्रीपन की कोमलता होती, काश मैं ही लड़का होती। कहते हैं CCTV नहीं था, होता भी तो क्या होता, एक पुरुष सुरक्षा कर्मी जो उस पर नजर रखता, उसकी नजर भी कितनी पाक होती। काश मैं एक लड़का होती, अगर मैं एक लड़का होती शायद आज मैं
जिंदा होती। वाकई कोलकाता में जो कुछ हुआ है उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है, और इस मामले को वाकई मैं कहती हूँ कि सेंट्रल को देना चाहिए, क्योंकि अगर स्टेट से चीज़ें नहीं सुधर रही हैं तो सेंट्रल को ये मामला देना चाहिए और इस मामले में सीबीआई को पढ़ना चाहिए और इसकी जांच करनी चाहिए कि आखिर वो 10 लोग कौन थे जिन्होंने मिलकर उस बच्ची का, उस लड़की का गैंग रेप किया है। और मैं यही उम्मीद करती हूँ कि आने वाले टाइम में हमारे देश में कुछ सुधार हो जाए। कितना होता है, खैर 10 साल से निर्भया कांड चला आ रहा है, अभी तक कोई सुधार हमें नहीं दिख रहा है। तो बहुत ही शर्मनाक बात है कि हम जिस देश में रह रहे हैं उस देश में लड़कियां सेफ नहीं हैं। और आज मैं भी ये कह सकती हूँ कि एक लड़की होने के नाते मैं भी अब इस देश में सुरक्षित महसूस नहीं करती हूँ। आपकी क्या कुछ राय है जो कोलकाता मर्डर हुआ है उस पर? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।